स्मार्ट सिटी का करोड़ों का खेल, कबाड़ बने ई टॉयलेट, अब रिशु स्ट्री कनेक्शन की जांच। जहां शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के बड़े बड़े दावे किए गए। कहा गया कि भागलपुर अब देश के स्मार्ट शहरों की कतार में खड़ा होगा। इन्हीं दावों के बीच शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर ई टॉयलेट लगाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तिलक मांझी चौक, घंटाघर चौक, आदमपुर चौक सहित कई व्यस्त इलाकों में 25 ई टॉयलेट स्थापित किए गए। दावा किया गया कि इन टॉयलेट्स में ऑटो फ्लशिंग, ऑटो क्लीनिंग, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और आधुनिक तकनीक की सुविधाएं होंगी। लोगों को खुले में शौच और पेशाब की समस्या से मुक्ति मिलेगी। महिलाओं, बुजुर्गों, यात्रियों और आम नागरिकों को शहर में बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर के अधिकांश ई टॉयलेट या तो बंद पड़े हैं या फिर पूरी तरह जर्जर और अनुपयोगी हो चुके हैं। कई स्थानों पर उपकरण खराब है, कहीं दरवाजे नहीं खुलते तो कहीं पूरी संरचना ही कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। जिस परियोजना को स्मार्ट सिटी की पहचान बनना था, वो आज असफल योजनाओं की सूची में खड़ी दिखाई देती है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी जनता को सुविधा क्यों नहीं मिली। यदि ये टॉयलेट सही तरीके से संचालित होते तो प्रतिदिन हजारों लोगों को इसका लाभ मिल सकता था। आज भी शहर के बाजारों, चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर लोग खुले में शौच करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। महिलाओं और बाहर से आने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम की बैठकों में कई बार हंगामा हुआ। पार्षदों ने सवाल उठाए, जनप्रतिनिधियों ने जवाब मांगे। कई बार ये मुद्दा सार्वजनिक बहस का हिस्सा बना, लेकिन समय बीतता गया और ई टॉयलेट की स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं दिखाई दिया। अब जब बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले और ठेकेदार रिशु स्ट्री का मामला सुर्खियों में आए, तब भागलपुर का ये ई टॉयलेट प्रोजेक्ट भी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। जानकारी के अनुसार इस परियोजना से जुड़ी कंपनी का नाम अब जांच और सार्वजनिक चर्चाओं में सामने आ रहा है। शहर के लोग पूछ रहे हैं कि क्या परियोजना की गुणवत्ता की सही जांच हुई थी, क्या निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हुआ था, क्या रखरखाव की जिम्मेदारी निभाई गई थी, क्या भुगतान से पहले कार्य की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया गया था, क्या केवल ठेकेदार की भूमिका की जांच होगी या फिर इन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी देखी जाएगी जिन्होंने इस परियोजना को मंजूरी दी, निगरानी की और भुगतान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आज भागलपुर में बंद पड़े ई टॉयलेट केवल एक खराब परियोजना की कहानी नहीं बताते हैं, वह इस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं जिसमें जनता की सुविधा के लिए खर्च किए गए करोड़ों रुपए का परिणाम जमीन पर दिखाई नहीं देता। शहर की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर इस परियोजना का वास्तविक लाभ कहाँ गया। यदि करोड़ों रुपए खर्च हुए तो उसका हिसाब कौन देगा, यदि परियोजना सफल हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। फिलहाल जांच एजेंसी अपने स्तर पर कार्यवाही कर रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भागलपुर स्मार्ट सिटी का ई टॉयलेट प्रोजेक्ट अब केवल विकास योजना नहीं रहा, ये जनता के पैसे, जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रशासनिक जिम्मेदारी से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक भागलपुर की जनता पूछती रहेगी, स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हुए करोड़ों रुपए का हिसाब आखिर कौन देगा।